तो बेसिकली आपका अंदर ये प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुआ है ये आपका अंदर जिम करने के कारण से, वेट लिफ्टिंग करने के कारण से ही हुआ है। हाँ 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 हाँ। L5S1 में आपको चोट पहुंचा है, इंटरनल चोट पहुंचा है। पीठ में आपको 2 दिन बहुत दर्द हुआ था, 2 से 3 दिन बहुत दर्द हो गया था, आपको उठना बैठना आपके लिए करीब मुश्किल हो गया था। हाँ, 8 दिन करीब बहुत ज्यादा हो गया आठ था दिन मुझे। अच्छा, हाँ उसके बाद हाँ आपने जिम बंद कर दिया है ना अभी? हाँ, मैंने तो बिल्कुल बंद कर दिया है 2 साल से। अच्छा, तो आपका अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, टाइमिंग, लो लिबिडो, ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया उसके बाद से ही? जी जी सर जी, थोड़ा थोड़ा करके फिर होता चला गया, फिर बढ़ता चला गया। अच्छा, ठीक है। जी सर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्सर बहुत बार बोल चुका हूँ कि जिम के अंदर वेट लिफ्टिंग करने से भी कई बार न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपका अंदर उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि इस पेशेंट के साथ हुआ। L5S1 के अंदर इनको चोट पहुंची वेट लिफ्टिंग करने के कारण से जिम में, और आज ये पेशेंट पूरी तरह नापुंसक बन चुका है। जब ये वेट लिफ्टिंग किए थे तो इनका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बहुत सीवियर इनको दर्द हुआ, जो कि इनको 7 से 8 दिन तक इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। काफ़ी दर्द रहा वहाँ पे, चलना फिरना काफ़ी इनके लिए मुश्किल हो चुका था। तो अभी इस पेशेंट का अंदर न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। इनका अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो रहा है, लो लिबिडो की प्रॉब्लम हो रहा है, इनको सेक्स करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। तो अभी कंडीशन कुछ इस प्रकार का हो चुका है। ट्रीटमेंट तो बहुत जगह से किया हुआ है इन्होंने, लेकिन कुछ खास परिणाम इनको नहीं मिला हुआ है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का इलाज एकमात्र होम्योपैथी में है। होम्योपैथी को छोड़ के किसी और पैथी में इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। होम्योपैथी के अंदर भी पेटेंट देंगे, टॉनिक देंगे, कॉम्बिनेशन देंगे, रेगबेक का इतना नंबर, डमियाग्रा प्लांट देंगे, डमिया प्लांट देंगे, डमियागा फोर्ट देंगे, R41 देंगे, तो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। प्रॉब्लम ठीक तभी हो पाएगा जब आप पेशेंट का थॉरोली केस हिस्ट्री करके क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करेंगे, आप सिंगल मेडिसिन पेशेंट को देंगे, पेशेंट का लक्षण को मिला के, तभी जाके पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक हो पाएगा। जैसे कि अभी इस पेशेंट को मैं स्टार्टिंग में दिया हूँ हाइपरिकम 0/1 and 2 फॉर द स्टार्टिंग 1 मंथ। इसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे पेशेंट का अंदर कि क्या चेंजेस आ रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर हाइपरिकम से इंप्रूवमेंट होता है तो हम आगे हाइपरिकम को इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज आई विल शिफ्ट टू नेक्स्ट मेडिसिन, दैट इज कॉस्टिकम। तो हाइपरिकम मैं पेशेंट को क्यों प्रिस्क्राइब किया हूं, ये जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हाइपरिकम जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन जाना ही जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, यानी रीढ़ की हड्डी में अगर कोई प्रॉब्लम अगर उत्पन्न होता है, वहां पे अगर कोई इंजुरी हो जाता है, तो हाइपरिकम जो मेडिसिन है इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। इसका फर्स्ट लाइन जो एलन स्किनोड में लिखा है, अगर इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाइपरिकम किस तरह की मेडिसिन है। इसका फर्स्ट लाइन में यही लिखा गया है कि मैकेनिकल इंजुरीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्पाइनल कंक्यूशन। मतलब जो मैंने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर कोई इंजुरी हो जाती है, अगर कोई बैड इफेक्ट्स वहां पे अगर पड़ जाता है, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम शुरू होता है, तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर हम लोग हाइपरिकम जो मेडिसिन है हम लोग सोच सकते हैं। हाइपरिकम का अंदर एक सुई चुभने लायक दर्द, एक सुई चुभने लायक पेन भी पाया जाता है, और बहुत ही पेन होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। जो पेन होता है, जो इंजुरी होता है, उसमें दर्द काफी ज्यादा होता है। तो ये जो सिम्टम्स है, ये हाइपरिकम के अंदर हम लोग देखते हैं। लेकिन अभी इस पेशेंट का अंदर पीठ में दर्द उतना ज्यादा नहीं होता है, जितना कि अभी इनका जो मेजर कंसर्न है वो है इनका अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लो लिबिडो की। लेकिन मैं पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन किया हूं हाइपरिकम, बिकॉज मैंने पेशेंट का जो प्रॉब्लम है, उसका जो कॉजेशन है, उस पर मैंने जोर डाला है। वहां पे इंटरनल चोट भी कुछ जरूर पहुंचा था, जिसके बाद से ही उनका अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो मैं एज अ डॉक्टर पेशेंट का जो प्रॉब्लम है, उसका जो कॉजेशन है, उस पर मैंने फोकस किया है, ना कि मैं पेशेंट का जो अभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है उसका ऊपर फोकस करके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मेडिसिन में प्रिस्क्रिप्शन किया। अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मैं ट्रीटमेंट किया होता तो पेशेंट को मैं एग्नस कैस्टस, कैलाइडियम, सिलेनियम, इस तरह की जो मेडिसिन होती है
वो मैं प्रेस्क्राइब किया होता, लेकिन मैं पेशेंट का जो कॉजेशन है उस पर मैंने फोकस किया और उस पर फोकस करके ही ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया हुआ है। पेशेंट का फीडबैक क्या आता है आफ्टर 1 मंथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। आफ्टर 1 मंथ अगर इंप्रूवमेंट होता है, हाइपरिकम का जो डोज है उसको बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा, अदरवाइज आई विल शिफ्ट टू कॉस्टिकम। तो ये होता है क्लासिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पे मैं कॉस्टिकम और हाइपरिकम को दोनों को एक साथ प्रेस्क्राइब में नहीं किया हूँ। अगर प्रेस्क्राइब कर दिया होता तो ये खिचड़ी बन जाता, कोई दवा काम नहीं करता। तो कॉस्टिकम पहले मैं देख लेता हूँ कि कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि पेशेंट का जो कॉजेशन है उसका ऊपर फोकस करके मैं हाइपरिकम दिया हूँ। कॉजेशन से कई बार इंप्रूवमेंट अच्छा हो जाता है। इनकेस अगर इंप्रूवमेंट ना हो पाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो रेमेडी है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कॉस्टिकम रेडी है, मेरे पास रखा हुआ है। तो कॉस्टिकम से पेशेंट का अंदर बेशक जरूर इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन पहले कॉजेशन के ऊपर मैं फोकस डाल के हाइपरिकम दिया हूँ। देखते हैं कि क्या चेंजेस आता है। मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा आफ्टर 1 मंथ कि पेशेंट का अंदर कितना इंप्रूवमेंट होता है। इंप्रूवमेंट होता भी है तो शेयर करूंगा, इंप्रूवमेंट नहीं भी होता है तो भी आप लोगों को बताऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।